उन्होंने कहा सारे अपराधी यूपी मैडम छोड़कर एक भाग बात, गए। हाँ। अमित शाह साहब से एक बात पूछे, उन्होंने बताया कि जाटों का और हमारा जो है 650 साल पुराना रिश्ता, 650 साल 50 पुराना साल। रिश्ता है, अब चलो हम जाटों को तो मान सकते हैं, जाटों ने भी हम लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी। इन बड़ियों ने कहाँ तलवार चलाई, इनसे पूछ जा, इनका खानदान ने कहाँ तलवार चला दी। ये तो कभी किसी भी जमाने में घर से बाहर नहीं निकले। अब आप लोगों के हिसाब से आपने जो सरकार चुनी, क्या वो सरकार आप लोगों के लिए कुछ कर पाई, नहीं कर पाई? 5 साल का रिपोर्ट कार्ड आप गुर्जर समाज के लोग क्या देते हैं? कुछ नहीं कर पाई। हाँ, माइक मैं पकड़ूंगी बाबूजी। यहाँ सड़क टूटी हुई है, रोड सब टूटी पड़ी है, और फसल को बछड़े खा रहे हैं, गाय बछड़े खा रहे हैं। कुछ नहीं करा इस सरकार ने। नहीं, रोडों की समस्या तो हर सरकार में होती है, लेकिन ये गाय बछड़ा, ये जो खुले जानवर छुट्टे हैं जानवर, ये एक बड़ी समस्या है मुझे लगता है किसानों के लिए। हाँ, बड़ी समस्या है, सब फसल खाई गई, पूरी रात खेतों पे रहता है किसान, बहुत तंग है इस सरकार से। तो ये समस्या क्या ईवीएम मशीन में बंद हो पाएगी? मतलब ये समस्या क्या वोटिंग में नजर आएगी क्या ये समस्या? हाँ, उसी के आधार आप लोग सब खेती किसानी करने वाले लोग हैं, है ना? आपका नाम क्या है? मेरा देवेंद्र कुमार नाम है। देवेंद्र कुमार जी, आप लोग सब गुर्जर समाज से यहाँ पर इकट्ठा हुए हो। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव जाति के नाम पर ही होता है, ये कटु सत्य है जिसको हम कभी बदल नहीं सकते, लेकिन बदलना चाहिए। हो सकता है आगे वाला वक्त बदल जाए, लेकिन आज का जो समय है, आज की राजनीति इसी पर होती है। क्यों बाबूजी, मैंने सही बोला गलत? हाँ, सही बोला, एकदम सही बोला। तो मैं सीधी बात आपसे पूछ रही हूँ कि गुर्जर समाज इस वक्त पर किसकी तरफ आशा की नजरों से देख रहा है? गठबंधन या बीजेपी या कांग्रेस या बसपा? गठबंधन जी, गठबंधन। अच्छा, इधर पश्चिमी यूपी में ये चरला गांव, ये क्लीन स्वीप दे रहा है गठबंधन को, या कोई मतलब कुछ बंटवारा भी? नहीं, कोई बंटवारा नहीं है, यहाँ टोटल गांव इसका है गठबंधन। भाजपा का जो विधायक है हमारे यहाँ, उस बेचारे का तो इतना सोचता नहीं। अगर इन वोटरों का जो इसके पक्के वोटर, हाँ, संगीत सोम के अगर जो पक्के वोटर हैं उनके भी दर्शन कर लें, या अपने दर्शन दे दें उन लोगों को। शिष्या इस तरीके चढ़ाते हैं, पता नहीं उन्हें किस तरीके की धूल चढ़ती है, या अब कहाँ चला गया उनका खतरा। अगर उन्हें कोई खतरा भी है तो अब शीशा खोलने पर अब क्यों, कहाँ गई इनकी? अब इतना नहीं, तो धूल जो जिनको धूल लगती है वो ये समझ लें कि चुनाव के समय में जब जनता वोट देती है तो धूल ही चटा देती है। चटा देगी, अब क्या चटा देगी? बिल्कुल धूल चटा भी देती है, धूल में मिला भी देती है। तो आप लोगों का समय आ गया है धूल चटाने या धूल में मिलाने का, या फिर जीत का राज तिलक करने का। तो राज तिलक किसका कर रहे हैं? जी, हम गठबंधन की सरकार का राज तिलक करेंगे। क्यों? इसलिए करेंगे क्योंकि डिजिटल भुगतान होना चाहिए। हम सभी किसान हैं, गन्ने की पेमेंट डिजिटल होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया में डिजिटल भुगतान नहीं हुआ अभी तक। एक सेकंड देखिए, वो लोग किसानों की समस्या नहीं समझते बीजेपी वाले। हमारे नेता थे चौधरी चरण सिंह जी, ये वो समझते थे कि किसान को कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानियां होती हैं, गन्ने का भुगतान नहीं हो पाता। 14 दिन का गन्ने के एक्ट में है। अभी हमारी अखिलेश यादव जी आएंगे, अखिलेश यादव जी आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, डिजिटल भुगतान करेंगे वो। और है ना जी, जो हमारी फसलें, जो अब जब हमारी गाय खा रही हैं रात में, अभी मैं अपने खेतों पे से आ रहा हूँ, देखो मेरे जूते मिट्टी में सने हुए, अभी भगा के आ रहा हूँ 10-12 गायों को। इतनी समस्या है किसानों की। मुजफ्फरनगर की बात होती है तो सबसे पहले मुजफ्फरनगर के वो 2013 वाली दंगे याद दिलाए जाते हैं, पलायन याद दिलाया जाता है। तो अब वो हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं, हम किसान हैं जी, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम सब लोग किसान हैं, सब भाईचारा यहाँ एक रहते हैं, जन्म से एक रहते आए हैं, और ठीक है जी, है ना? क्या कह रहे हैं? बीजेपी लड़ाती है, अन्य सब जो है सभी अपने भाईचारे से रह रहे हैं। कहते हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई तब से दंगा मुक्त हो गया पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कहाँ नहीं हुआ बताओ? खीरी में मरवा दिया किसान इन्होंने। ये मतलब चलो कोई किसान या पब्लिक लड़े तो लड़े, ये नेता लोग पब्लिक को मारते हैं। तो ये ऐसी सरकार की हमें जरूरत है नहीं। बोलिए। हमारे यहाँ जो है जो दोनों ये गठबंधन के नेता हैं, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव। हाँ जी, ये दोनों किसान के बेटे हैं। ये किसान की समस्या को समझते हैं। योगी को, मोदी को कुछ पता नहीं है कि किसान कितनी मेहनत से अपनी फसल कमाता है, क्या करता है। अच्छा जी, ये जो हमारे जो दोनों नेता हैं, ये जो किसानों के हित में रहते हैं। कि ये बीजेपी का क्या काम है? ध्रुवीकरण करना। हमारे मुसलमान भाई हैं हमारे आसपास में, हमारा उनसे कोई कभी विवाद नहीं हुआ। वो हमारी रेस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी करते हैं। तो हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का वो नहीं है। सबसे पहले भी हम ही गुर्जर समाज ने जो है जखीउद्दीन साहब को
जो मुसलमान कहे जहाँ उन्हें विधायक बनाया, अब्दुल वहीद उन्हें विधायक बनाया गया, और ठाकुर बलबीर सिंह को भी विधायक बना गया। सब हमने और बीजेपी को भी 2017 में पूर्ण बहुमत से सरकार मिला, लेकिन उन्होंने अब नाराजगी क्यों हो गई? नाराज इस तरीके से होगी जब हम यहाँ गांव में जो है 300 अच्छा बोल दें, फिर आपके पास 300 रुपए प्रति महीना जाता था। आज 300 रुपए एक दिन में बिल बैठ रहा है किसान का। सिलेंडर देकर गर्मी शांत कर रहे थे, योगी जी कह रहे हैं गर्मी शांत हो जाएगी। आपका गर्मी योगी जी की शांत हो जाओगी। आपका योगी जी का शिमला बन जाओगा। देते हैं, गाँव में घुसने नहीं दे रहे अब किसान लोग। आप आई तो होंगी रोड कहीं देखी आपने सही? नहीं, रोड तो गड़बड़ है, पड़ी, रोड तो टूटी पड़ी। और कहने का मतलब ये है फ्री सिलेंडर देकर 1000 रुपए में भर रहे, अब जब फ्री बाट का 1000 रुपए में भर रहे। 10 मार्च के बाद गर्मी कहने का कम कर मतलब ये है देंगे। कि 10 मार्च के बाद गर्मी कम हो जाएगी। जो माफिया हैं, आतंकवादी हैं, वे मोमडन ही है। क्या बोल रहे हैं? योगी जी का कहने का मतलब यह है कि मैं माफिया जो हैं वे मोमडन हैं और उन्हीं की मैं गर्मी शांत कर दूंगा। वो या तो रहेंगे जेल में या उत्तर प्रदेश से बाहर चले अमित शाह जाएंगे। जी बोले हैं तो अमित शाह बोले, बोला। उन्होंने कहा सारे अपराधी यूपी मैडम एक बात, गए। हाँ। अमित शाह साहब से एक बात पूछे, मुझे बताया कि जाटों का और हमारा जो है 650 साल पुराना रिश्ता। 650 साल 50 साल। पुराना रिश्ता, अब चलो हम जाटों को तो मान सकते हैं, जाटों ने भी हम लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी। इन बड़ियों ने कहाँ तलवार चलाई? इन सब उज्जजा इनका खानदान ने कहाँ तलवार चला दी? ये तो कभी किसी भी जमाने में घर से बाहर नहीं निकले, एक के दो बनाए, और वो वोट भी जो है घर से गिर रहे, उसमें नहीं गिर रहे। किसान आदमी, बारिश भी होगी, कुछ भी तूफान हो, वोट गिरा घर से निकल कर गिरेगा और बीजेपी के खिलाफ गिरेगा। जब बीजेपी के खिलाफ गिरेगा जी। माइक में पकड़ूंगी, आप बात करिए। हाँ जी। किसान क्यों नाराज है भैया बीजेपी से? बीजेपी के विधायक, सुन तो पहले हमारी सुनो फिर थारी सुनेंगे। बताओ। बीजेपी के विधायक लोग आते हैं आप लोगों से माफी मांगने, मान मनौवल करने, आप लोग उनको भगा देते हैं लट्ठे लेके। लटनू भगा रहे, जितना हमें गल्ला दे रहे थे तो हमारा सांड खा रहे खेतों में। जितना हमें गल्ला दे रहे ना, महीने में 2 फेरे फ्री दे रहे, इतने हमारे सांड खा रहे खेतों में। इतना जो हमारा घर का उसे लेकर जा रहे हैं, हमें तो फ्री में क्या मिल गया? किसान को तो इस गल्ले से किसान को तो नुकसान और 5 साल में हमारे गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ पाया, आपका 25 रुपए बढ़ा है। क्या दे दिया? वो भी चुनाव की वजह तुम कुर्सी पर बैठो। किसान तो इतना तबाह हो गया सरकार में, पूछो मत ना। अरे किसानों की तो आय दोगुनी करने की बात बीजेपी नहीं करी। बीजेपी ने कहा कि किसानों के लिए जितना हमने किया उतनी पिछली सरकारें नहीं करती थी। इन्होंने तो कर्जे में बांध दिया, कर्जे में अपनी आय बढ़ा ली, किसानों की ना बढ़ी कुछ भी। किसानों की ना बढ़ी। कुछ नहीं बढ़ा किसानों का। क्या बोल रहे हैं? लाइट का बिल दुगुना हो गया, 12 का बिल दुगुना हो गया। अच्छा करते क्या हो पहले बता दो। खेती करते हो, किसान हो, अभी बताओ तो नाराजगी क्यों है भैया? नाराजगी हर चीज पे है जी। हाँ। जो डीएपी है उसका रेट बहुत बढ़ा दिया। हाँ। यूरिया का कट्टा वो 50 किलो का था 45 का कर दिया। तो महंगाई तो सबकी सरकार में होती है और भैया। मैडम एक बात और नहीं, महंगाई तो सबकी सरकार में होती है। इस आधार कार्ड के बिना कहीं पेशाब भी नहीं कर सकते, किसान से जोड़ दिया। एक आधार कार्ड ऐसे जोड़ दिया किसानी की वैल्यू, इसके बिना कहीं पेशाब भी नहीं कर सकता किसान। नहीं, ये तो ठीक बात है, ये तो ठीक बात है। ठीक क्या है? ये तो ठीक बात है, आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी पहचान है। बहुत बढ़िया तो बात है, ठीक चलो मान सकते हैं इसे। अच्छी चीज की तारीफ कर लेनी चाहिए। आपका नाम क्या है? विकास कुमार है जी। विकास कुमार। हाँ जी। नामी विकास कुमार है, तो आपको भाजपा का विकास नहीं दिखा? कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा। इस गांव में कम से कम 100-150 लड़के ऐसे हैं जो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनका कहीं भी नंबर नहीं आ रहा है। कोई भर्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। तो ये 4 करोड़ वाली केंद्र की भर्ती और 2 करोड़ वाली केंद्र की भर्ती, 4 लाख वाली राज्य की भर्ती कौन सी है? कहीं कुछ नहीं जी, सब दिखावा है, कहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है जी। मैडम जी विकास तो तुम देख लो, सड़क देख के आ रहे होंगे, सड़क कैसी है, विकास तो आप भी देख के आए होंगे। अभी वाले तो मेहनत कर रहे हैं, जाट नेताओं को बुला रहे हैं। चुनाव नजदीक आया, चुनाव नजदीक आया। बिल वापस ले लिया। नहीं। किसान बिल वापस ये चुनाव की वजह से लिया जी, चुनाव की वजह से, और कुछ नहीं। गर्मी शांत करने की बात कर रहे हैं। गर्मी हो जाएगी जी, उनकी शांत हो जाएगी, उनकी शांत होगी। हमारी नहीं हो पाएगी गर्मी शांत, उनकी गर्मी शांत होगी, हमारी नहीं होगी। अच्छा 80-20 का एक फॉर्मूला आजकल चल रहा है। ये उल्टा है जी, ये उल्टा होगा। मतलब? उल्टा 80-20 गठबंधन जा रहा है जी, 80 पे, बीजेपी 20 पे है, 80 पे जाएगा गठबंधन। योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन हाँ। उन्हें जनता ने गोरखपुर भेज दिया है और वे बस मठ में ही रहेंगे। बाकी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है।
हिंदू मुस्लिम ये कराते हैं। अब बात रही दंगे की, हाँ, कहते हैं कि हमारी सरकार के बाद दंगे नहीं हुए। ये बीजेपी के लोग ही दंगा कराते हैं। अब दंगा क्यों नहीं हुआ? ये सत्ता में आने के लिए दंगा कराते हैं। क्यों नहीं हो रहा? अब क्यों दंगा नहीं हो रहा है बताओ आप? नहीं है, हमें दुनिया से लेना देना नहीं है। हमने बड़ा कानून व्यवस्था चुस्त कर रखी ये है। कानून व्यवस्था अखिलेश यादव की, आज से 6 साल पहले पहुंचो आप। अखिलेश यादव जी 100 नंबर की गाड़ी इस उत्तर प्रदेश में लेकर आए थे। ये योगी सरकार लेके नहीं आई है, इन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है, नाम बदलने का 112। ये भी आज ये जो हमारे चौराहे पे हमारे शहर में कस्बों में ये गाड़ी दौड़ रही है, ये भी सिर्फ अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री जी की देन है। नोटबंदी में लोग परेशान, नोटबंदी करके लोग परेशान कर दिया, अपना घर भर लिया। पब्लिक खड़ी रही, आम जनता लाइन में धक्कम धक्का धक्कम धक्का। हाँ, बताओ बताओ। कोई भर्ती क्लियर नहीं हुई आज तक, अभी तक आर्मी की भर्ती कोई नहीं आई। 3 साल आगे आर्मी की भर्ती कुछ नहीं आई। हाँ जी, उम्र निकट गई। कम से कम मेरे साथ में 50 लड़के तैयारी करते हैं। लगता है कि जब सरकार अगर गठबंधन की सरकार आई तो आप लोगों का बेरोजगारी का मुद्दा दूर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, उम्मीद है। अच्छा, ऐसा तो है नहीं किसी भाजपा की सरकार में ही कोई, हाँ जी आ जाओ ऊपर आ जाओ, ऐसा तो है नहीं किसी भाजपा की सरकार में ही भर्तियां अटकी लटकी पड़ी है। पिछली सरकारों में भी होता था, पेपर लीक होते थे, चीटिंग होती थी, तमाम चीजें होती थी। चीटिंग कहीं नहीं जी, जो अपनी मेहनत करता है ना वो सक्सेसफुल होता है। बिल्कुल सक्सेसफुल होता है। हाँ जी। तो अभी मेहनत भाजपा कर रही है कि नहीं? नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही, खुद नहीं कर रहे हो, हैं? ना नेता है नहीं जी, हम भी किसान ही है। किसान हो? हाँ। काहे की किसानी? गन्ने की। अच्छा। हाँ जी, गन्ने की किसानी है मैडम। और यहाँ सब लोग विधायक साहब से त्रस्त हैं, पूरी सदन विधानसभा त्रस्त है और उत्तर प्रदेश भाजपा से त्रस्त है योगी जी से। अब की बार योगी जी कह रहे हैं कि हम गर्मी उतार देंगे, 10 मार्च के बाद योगी जी की गर्मी उतर जाओगी, योगी जी मठ पहुंच जाओगे अपने। गोरखपुर वापिस भेज दिया जनता ने पहले ही, उन्हें टिकट गोरखपुर से मिला, उनके घर से मिला, जनता ने कह दिया कि आप अपने घर में रहो, अब दोबारा लखनऊ मत आओ। अच्छा, ये जो 80-20 का एक फॉर्मूला चल रहा है, इसका क्या असर होगा? कुछ नहीं हो रहा, उल्टा होना जी, उल्टा होना, उल्टा होगा। मतलब 80% लोगों को 20% वाले डराया जा रहा, यूँ कहाँ का तुक है? 20% से डर जाएंगे क्या 80 लोग? 80% लोग बताओ, कुछ नहीं है ऐसा। ये दंगा करना चाहते हैं सिर्फ। ये हिंदू मुस्लिम का चुनाव इन्होंने विकास नहीं करा बिल्कुल भी, इन्होंने हिंदू मुस्लिम का चुनाव लड़ा। देखो इन्होंने जो है ये 36 बिरादरियों का चुनाव है, यहाँ 36 बिरादरियां हैं, सब में आपस में भाईचारा है। भाजपा के लोग इसे खत्म करना चाहते हैं और वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना, उसके ऊपर अपने कुर्सी सत्ता में आनी उनकी, वे अपने सत्ता में बैठेंगे वहाँ। पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहता, आ गई 2 मिनट के लिए आ गई, सुनिए आ रही सुनो, पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। गौ माता वाली बात बता रही थी, ये गौ माता वाली। हाँ जी, पहले शांत हो जाओ, पहले सब चुप, शांत। पहले देखिए आप लोग चुप पे हो जाते हो तो कैसे लगते हो? पहले देखिए आप लोग चुप पे हो जाते हो तो कैसे लगते हो? देखिए आप लोग चुप पे हो जाते हो तो कैसे लगते हो? देखिए सब शांत हो जाओ, देखिए कैसे। नहीं अभी कहाँ हुए? वो देखो बोल रहे गौ माता वाली। रुक जाओ, पहले देखिए सब शांत हो जाओ कैसे लगते हैं। देख लो चारों तरफ कैमरा दिखाओ, कैमरा दिखा दो सब तरफ। सब शांत हो गए तो देखो कैसे लगते हैं। देखो सब कितने शांत, कितने मासूम, कितने भोले हैं, सब भोले लगते हैं। ये मैडम आपके आदेश की बात है जी, आपका आदेश मान्य है, इसी तरीके है जी। अब गौ माता वाली बात आ रही है, ये जो योगी जी ये कहते हैं गौ माता पे राजनीति करी, हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करी इन्होंने। अब गौ माता हमारी ऐसी तड़फ रही है जंगलों में, अभी इसमें अखिलेश वाले जमाने में या कांग्रेस के जमाने में हर आदमी कहता था भाई एक बच्चा हमें भी दे दो, टुकड़ा देने के लिए, टुकड़ा देने के जो हम गौ माता को पूछ लें। लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया, गौ माता की ऐसी दुर्गति करवा दी, अब जंगलों में घूम रही है और इनका शराब पड़ेगा। गौ माता गौ माता का शराब ऐसा पड़ेगा जी, गौ माता का लट लग रहे हैं, 2 बार परेशान हो गए, उन्हें पीट रहे हैं। सबसे ज्यादा भाजपा के लोग करवा रहे हैं। गौ कसी जो हो रही है उत्तर प्रदेश में, वो सबसे ज्यादा भाजपा के लोग करवा रहे हैं मैडम। और जो आम जनता इतनी परेशान है, जो सड़क पे है रात को 12-12 बजे तक, अभी इनके अपने प्रत्याशियों की इंतजार में है। क्यों है? ये बीजेपी से परेशान हो गए,
पर्चे बांट रहे हैं। अरे पर्चे बांट रहे हैं अमित शाह जी, पश्चिम यूपी आके पर्चे बांटे हैं आप लोग। ये कुछ भी बांटा, कुछ होने वाला नहीं है। इनके बहुत लोग पब्लिक रामायण में आ गए, अब कोई इनके रामायण में नहीं आएगा। अगर ये विकास करते ना तो इन्हें पर्चे बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये विकास करते बीजेपी वाले तो इन्हें पर्चे बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। ये जनता जो इतनी परेशान है, ये सिर्फ जनता को पागल बनाते हैं। जनता परिवर्तन चाह रही है, परिवर्तन होगा, इस बार परिवर्तन होगा। किसानों के आवाज आगे आओ। किसानों की आवाज उठाएगा, हम उसके साथ हैं। तुम खेती किसानी करते हो? हाँ जी, जब रोजगार जब रोजगार नहीं है तो किसान तो बनेंगे ही हम। रोजगार के बिना तो यहाँ पे जब रोजगार नहीं मिले, बच्चों की शादी भी नहीं हो रही, 150 लड़के कबारे घूम रहे गाँव में। 2 करोड़ रोजगार, 4 लाख रोजगार क्या है? सरकार तो दे रही ना मैडम। सरकार रोजगार कहाँ दे रही है? सरकार तो रोजगार छीन रही है। अब किसानों की आय दोगुनी किसने करी? भाजपा ने करी, कहते हमने कर दी। नहीं, भाजपा ने कब कर दी? भाजपा ने कहीं नहीं दोगुनी, कहीं नहीं। तो किसकी तरफ देख रहे हो फिर? हम जो है यहाँ पर भाई किसानों से बात कर रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, चुनाव का समय है, चुनाव के समय पर आप माहौल देख सकते हैं। हालांकि माहौल जो है सर्दी वाला है, लेकिन जब चुनाव आ जाता है तो सर्दी में भी गर्मी का एहसास होने लगता है। तो यहाँ किसान थे, तमाम गुज्जर समाज के लोग थे। ये लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो पहला चरण है वो जिसको भी जिताएगा, उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, किसकी सरकार आएगी, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला चरण बताएगा। तो इन लोगों से बात कर दी, किसानों के दिल में क्या था, किसान किसे जिता रहे हैं, किसानों ने खुद बताई। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहे कटिंग चाय।